माँ बगलामुखी साधना कैसे करें, कैसे सीखें, पार्ट 1। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। आप सभी के समक्ष मैं माँ बगलामुखी साधना का पहला वीडियो लेकर आ रहा हूँ। पहला वीडियो जिस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि दशो महाविद्या में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी की साधना कैसे सीख सकते हो। आध्यात्म की प्रथम सीढ़ी क्या है, किसी भी महाविद्या की शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें पहला कदम किस प्रकार से रखना चाहिए, यही इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। इसलिए आप सभी मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी विद्या को, किसी भी गुण को, किसी भी कला को सीखने के लिए हमें एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे गुरुकुल आश्रम की आवश्यकता होती है। और भारतवर्ष में 999 पंथ है। अगर आप इन 999 पंथ में अगर जाते हो और एक विद्या को सीखने के हजारों मार्ग का विश्लेषण करते हो तो आप भ्रमित हो जाओगे और आपको कभी भी माँ भगवती बगलामुखी माता जी की पूर्ण कृपा प्राप्त नहीं हो पाएंगी। अगर आपका फोन, अगर आपका संपर्क माँ बगलामुखी दिव्य दरबार शिवनी, माँ बगलामुखी गुरुकुल आश्रम शिवनी से हुआ है तो ये मान लीजिए आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का उदय हुआ है। यह मान लीजिए कि आपका जीवन सार्थक होने वाला है। यह मान लीजिए कि अब आपके जीवन में भगवती बगलामुखी माता जी की पूर्ण कृपा प्राप्त होने वाली है। आपको आप सभी को बताना चाहूंगा कि दशो महाविद्या में 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी माता जी के सिद्ध साधक संतों की खोज करना पड़ता है। और भारतवर्ष में एक योग्य, एक शिक्षित, एक प्रशिक्षित और एक दिव्य दृष्टा प्राप्त संत की खोज करोगे तो आपको माँ बगलामुखी दरबार शिवनी, मानव कल्याण सेवाश्रम शिवनी का ही संपर्क सूत्र आपको प्राप्त होगा। और अगर आप माँ बगलामुखी दरबार शिवनी, माँ बगलामुखी धाम शिवनी या फिर आप गुरुकुल आश्रम शिवनी से जुड़ चुके हो तो यकीन मान लीजिए आपके जीवन में माँ बगलामुखी माता जी की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगी। शास्त्रों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, जब एक दिव्य गुरु मिल जाते हैं, एक दिव्य गुरु की प्राप्ति होती तो मानो हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य कर्मों का उदय होता है। और यही आपके साथ भी हुआ है कि आपको एक अच्छे गुरु, एक दिव्य गुरु, एक सिद्ध गुरु की शरण आपको प्राप्त हुई है और इसी से आपके जीवन में माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। मैं माँ बगलामुखी का साधक रविंद्र लगभग 12 वर्षों से अध्यात्म क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। और इस आध्यात्म क्षेत्र में मेरा अनुभव कहता है कि अगर आपको माँ भगवती की पूर्ण कृपा प्राप्त करना है तो दीक्षा लेने से भी पहले अपने दिव्य गुरु से, अपनी दिव्य गुरु माता से आप सत्संग करो। सत्य का अर्थ है सत्संग। सत्संग अर्थात सत्य का संग। कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आई है, हमारे जीवन में हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वह अब तक हम मनमुखी तरीके से कर रहे थे, लेकिन इस विषय में गुरुदेव जी क्या मार्गदर्शन देते हैं? क्या हमारे गुरुदेव जी हमारे प्रारब्ध को देख रहे हैं? क्या गुरुदेव जी हमारे भविष्य को देख रहे हैं? और गुरुदेव जी उसी अनुसार आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। दिव्य गुरु के हाथ की मिट्टी भी आपको मिल जाए तो सोने का काम करती है। इसीलिए अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है सत्संग। और सत्संग से ही आपको संतों का सानिध्य, संतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और गुरुदेव जी की कृपा से जब बार 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 सत्संग होने से आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न होगी, आपके मन में निर्मल भाव उत्पन्न होगा और उस निर्मल भाव उत्पन्न होने के बाद में आप गुरुदेव जी से, गुरु माता जी से दीक्षा लेते हो, शक्तिपात दीक्षा लेते हो तो गुरुदेव जी का आशीष इतना आपके ऊपर बरसेगा कि कुछ दिनों में ही आपकी साधना सफल होना चालू हो जाएंगी। माँ भगवती बगलामुखी माँ की साधना अनेक ऋषि मुनियों ने की है, लेकिन अनेक ऋषि मुनियों में जो श्रेष्ठ और दिव्य ऋषि है नारद ऋषि। बहुत सारे लोग आपको वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग माँ बगलामुखी साधना की विधि के नाम पर आपको गुमराह करेंगे। बहुत सारे लोग आपको भटकाव में डालेंगे, लेकिन इनके अनुसार आप साधना न करें। गुरु माता जी शिवनी वाली या फिर गुरुदेव जी डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी, देव ऋषि नारद ऋषि की परंपरा के अनुसार ही आपको माँ भगवती बगलामुखी माता जी की दीक्षा और शिक्षा प्रदान करेंगे और मार्ग प्रदान करेंगे और आपको
गृहस्थ में रहते हुए माँ बगलामुखी माँ की साधना करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और आपके जीवन के सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। माँ बगलामुखी माता जी के साधकों को आपको जानना होगा, उनको पहचानना होगा, उनको समझना होगा। माँ बगलामुखी माँ के साधक किसी भी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की परेशानी हो, सबके लिए माँ भगवती बगलामुखी माँ का ही आह्वान करते हैं, माँ भगवती की उपासना और आराधना करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से माँ भगवती का साधक नहीं होगा, वो अनेक विद्याओं की वीडियो डालेगा उसके चैनल पर, अनेक विद्याओं की बातें करेगा, तरह तरह की बातें करेगा। अगर ऐसे किसी गुरु से, ऐसे किसी साधक से आप जुड़े हो तो उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे जाने समझे, उसकी दिव्य दृष्टि से आप पूछे आपके भाग्य चक्र के बारे में। माँ भगवती बगलामुखी माता जी की साधना गुरुमुखी होकर ही की जाती है, गुरुदेव जी के मार्गदर्शन पर ही की जाती है। गुरुदेव जी के कहे गए एक एक वाक्य को मंत्र समझकर जो साधक भक्त अपने हृदय में धारण करता है, उसे साधना में शीघ्रता सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे हजारों भक्तों पर मैंने शोध की है, ऐसे हजारों भक्तों के जीवन को मैंने देखा है कि वे गुरु वचनों पर विश्वास करके, गुरुदेव जी के चरणों में संपूर्ण समर्पण करके, निर्मल भाव रहित होकर वे गुरुदेव जी के चरणों में आते हैं, निर्मल भाव से भगवती पीताम्बरा माता जी की दीक्षा लेते हैं और गुरुदेव जी के, गुरु माता जी के मार्गदर्शन पर साधना करते हैं। उन्हें साधना में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। मैंने बहुत सारे साधक भक्तों के जीवन पर शोध किए हैं। मैंने देखा है कि माँ भगवती बगलामुखी माँ के शरण में जितने निर्मल भाव लेकर भक्त श्रद्धालु आते हैं, जो गुरुदेव और गुरु माता जी के चरणों में संपूर्ण समर्पण कर देते हैं और उनसे मुक्ति का मार्ग प्राप्त करते हैं, उनके जीवन में माँ भगवती पीताम्बरा माता की एक अलौकिक कृपा देखने को प्राप्त होती है। उनका जीवन पीताम्बरा मय हो जाता है। माँ भगवती पीताम्बरा माता उनके जीवन में उनकी पग पग पर रक्षा करती है। जो विकास कार्य, जो उनके जीवन में वो यात्रा कर रहे होते हैं, वह यात्रा जो 10 साल में पूर्ण नहीं कर पाते हैं, माँ भगवती पीताम्बरा का नाम लेने से वह 1 साल में वह सारे मनोरथ पूर्ण कर लेते हैं। तो माँ भगवती की बड़ी कृपा है, पीताम्बरा की बड़ी कृपा है कि आप सभी का भी संपर्क सूत्र हमारे माँ बगलामुखी दरबार से हुआ और इस दरबार से जुड़ जाने के बाद सोच लीजिए कि आपके जीवन में माँ भगवती पूर्ण रूप से अपनी वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान होने वाली है। और आप सभी अगर सत्संग सुन सकते हो माता जी का, गुरुदेव जी का, गुरुदेव की वाणी को जो अपने हृदय में धारण कर सकता है, उसी के हृदय में गुरु मुख से माँ भगवती बगलामुखी माता दिव्य शक्ति के रूप में विद्यमान हो सकती है। माँ बगलामुखी साधना की प्रथम सीढ़ी मैंने आपको सत्संग बताया है। दीक्षा लेने से भी पहले अपने गुरुओं से, अपने संतों से बार बार सत्संग करो। जब आपके मन के सारे भ्रम दूर हो जाए, जब गुरुदेव और गुरु माता जी की दिव्य वाणी आपके हृदय में विद्यमान हो जाते, अपने हृदय में विद्यमान हो जाए, तब आप दीक्षा लो। और आइए सुनते हैं कि गुरुदेव जी इस दिव्य सत्संग के बारे में क्या कहते हैं, गुरुदेव जी ने इस सत्संग के बारे में क्या कहा है। क्योंकि इसी सत्संग को सुनकर कबीर दास जी महाराज महान हुए, इसी सत्संग से सूरदास महाराज महान हुए। इसी सत्संग को सुनकर, इसी सत्संग को हृदय में धारण करके मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को पाया। तुलसीदास जी के जीवन में भी इसी सत्संग की अनुकृपा है। अनेक भारत के ऋषि मुनि संत महात्मा इस सत्संग से भवसागर से पार हुई हैं। तो आप भी क्यों ना आपके हृदय में सत्संग को धारण करें। तो सुनिए गुरुदेव जी के वाणी में दिव्य सत्संग की महिमा। सत्संग मानव शरीर के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। यह अवसर फिर नहीं मिलेगा, सत्संग करो, सत्संग करो। यह वक्त नहीं हिल डुलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे थाली लोटा बिक जाए, पर सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे तन में अधिक बीमारी हो, प्रतिकूल चले नर नारी हो, भावे नहीं बात हमारी हो, सत्संग करो, सत्संग करो।
सुख संपत्ति के अभिमानी, कर ले अचमन बहते पानी, यह 4 दिनों की मेहमानी, सत्संग करो सत्संग करो। व्यवहार सीखना है जिसको, व्यापार सीखना है जिसको, भाव पार करना है जिसको, तो सत्संग करो सत्संग करो। जिसको जीवन में सत्संग मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। जिसको पाया, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी पागल को हटा।